सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ दिक्कत ये रही कि वो जितने कामयाब हुए उससे कहीं अधिक उन्होंने नाकामयाबी का दौर झेला। इसी नाकामयाबी के चलते उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया था। आखिरी दिनों में वो खूब शराब पीने लगे थे। वो बेहद कमजोर हो गए थे और अपने ही परिवार के लोगों को पहचान तक नहीं पाते थे। राजेश खन्ना की हालत पर उनके अंतिम फिल्म रियासत के निर्देशक अशोक त्यागी ने कहा था कि भगवान किसी को ऐसी कामयाबी ना दे। अशोक त्यागी ने राजेश खन्ना के साथ अपने फिल्म की शूटिंग 2011 में शुरू की थी। काका ने उनके साथ 6 महीने तक शूट किया। इस बीच उनकी हालत देखकर निर्देशक अशोक त्यागी जी को तकलीफ होती थी। राजेश खन्ना के निधन के कुछ दिन बाद अशोक त्यागी जी ने बीबीसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना शूटिंग के समय शराब नहीं छूते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता वो शराब पीने लग जाते थे। उन्होंने और बताया, उन्हें बहुत शराब पीने की आदत थी, लेकिन शूटिंग के दौरान वो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। लेकिन हाँ, जैसे ही उन्हें फुर्सत या मौका मिलता तो वो शुरू हो जाते थे। अत्यधिक शराब पीने की वजह से ही वो हमसे धीरे धीरे दूर चले गए, लेकिन इसके जिम्मेदार हम सब फिल्म वाले लोग ही थोड़ा बहुत हैं। अशोक त्यागी ने कहा था कि राजेश खन्ना बेहद कामयाब थे, लेकिन जब नाकामयाब हुए तो उसके दर्द में ही वो डूबते ही चले गए, उभर कर नहीं आ पाए। उन्होंने बताया, भगवान उनके जैसे कामयाबी किसी को ना दे, अगर उसे उनके जैसे नाकामयाबी भी बख्शनी हो तो। राजेश खन्ना ने कामयाबी का वो दौर देखा जब उनके फैंस उनके लिए जान तक देने को तैयार थे, खासकर लड़कियां। जब सफलता के चरम पर जाकर उन्होंने डिंपल कपाडिया से शादी की, तब कई लड़कियों ने उनके बंगले के सामने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उनके गाड़ी के धूल से लड़कियां अपने मांग भरा करती थी, ये सुनने को आता है। राजेश खन्ना के पतन पर उनके साथ काम कर चुके कलाकारों ने बताया कि वो अपनी पुरानी सफलता या कामयाबी को कभी भुला नहीं पाए और उसके हेलुसिनेशन से, उसके हैंगओवर से वो कभी नहीं निकल पाए और कुछ नया प्रयोग का भी वो कोशिश कभी नहीं किए। राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में अपने परिवार के लोगों को भी पहचान तक नहीं पाते थे, लेकिन अक्षय कुमार के बेटे अरव को वो नहीं भूले थे। अरव ने राजेश खन्ना के याद में लिखा था कि नाना जी सब कुछ भूल गए थे, लेकिन मैं उन्हें याद रहा था। राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई सन 2012 को हुआ था। उनके अच्छे दोस्त भूपेश हासिन राजेश खन्ना के अंतिम कुछ दिनों तक उनके साथ थे। उनके बर्थडे पर भूपेश राजेश खन्ना के बंगले के बाहर गए और उनको श्रद्धा अर्पण किए। उन्होंने बताया कि आखिरी वक्त राजेश खन्ना को एहसास हो चुका था कि वो अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। भूपेश ने बताया कि राजेश खन्ना को अपने मौत के 15 दिन पहले ही पता चल गया था कि वो कैंसर की वजह से और ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने बताया, जब उन्हें कैंसर का पता भी नहीं चला था तो मैंने उन्हें सिगरेट और शराब से दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा कोशिश नाकामयाब रहा। भूपेश ने और बताया कि मुमताज राजेश खन्ना की पसंदीदा हीरोइन थी और राजेश खन्ना के मौत से पहले वो उनसे मिलने भी आई थी। राजेश खन्ना ने मरने से कुछ महीने पहले लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन मुमताज के आने पर वो बात करते थे। उन्होंने मुमताज से कहा था, तुम्हें शोले में बसंती का रोल करना चाहिए था। भूपेश ने यह भी बताया कि राजेश खन्ना अस्पताल में मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया कि सुकून से घर में आखिरी सांस लेने का ही उनकी ख्वाहिश थी। आखिरी बर्थडे पर राजेश खन्ना बोले थे, अब फाइनल हो गया। राजेश खन्ना ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो अकेला फील करते थे। उनकी तबीयत खराब होने के बाद डिंपल उनके पास आती रहती थी। उनकी बेटी ट्विंकल, रिंकी के अलावा वो अपने दामाद अक्षय कुमार को भी
बहुत प्यार करते थे। सुपरस्टार